और दर्शकों की मांग कि इस मैच में भी उसी प्रकार का पारी खेले। और इनिंग का फर्स्ट बॉल, अच्छी बॉलिंग, बॉलर, एक मिनट, बॉलर का नाम डिगेश्वर। क्या चालू करो भाई। जी हाँ, क्रिकेट के महाकुंभ एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग का 12वां दिन और लीग मैचों का अंतिम दिन। अगली गेंद और ये और की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर बॉल की ओर भागते हुए, लेकिन जब तक थ्रो करते 2 रन पूरा कर किए हुए। एकता 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। राघव राइडर्स और ये खतरा हो सकता, लेकिन निश्चित ही आउट। बेहतरीन बॉलिंग का नजारा बॉलर के द्वारा। और देखते हैं अगले बल्लेबाज के रूप में कौन जाते हैं पुरानी का भार उठाते हुए। दूसरी ही गेंद पर एकता 11 को तीसरी गेंद पर झटका लगा है। काफी अच्छी गेंदबाजी राघव राइडर की। और अगले बल्लेबाज तारन हो तो बैट उठा दे। और ये अच्छी सिंगल, और अगली बॉल का सामना करेंगे मिस्टर हिमांशु यादव। और ये पहली बॉल का सम्मान के साथ 1 रन चुराते हुए और मिसफील्ड कीपर के द्वारा, कीपर अन्ना बी मोहन राव। छोटे कद के बल्लेबाज हिमांशु पिछले मैचों में बहुत घातक बल्लेबाजी की थी। राहुल जी गुप्ता के गेंदों को बहुत बुरी तरह से सबक सिखाया था। जी हां, अगली गेंद डिगेश्वर की। और ये अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी प्रकार की बॉलिंग करते हैं तो निश्चित ही 60 रन के अंदर रोक सकते हैं टीम राघव राइडर्स। मनीष भैया क्या लगता है सर्कल ओवर में अगले बॉलर प्रणीत सिंह बग्गा किनको थमाते हैं? जी देखना होगा किन पर भरोसा करते हैं। बल्लेबाज हिमांशु यादव अभी भी क्रीज में है। बहुत घातक गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी सीरीज में। देखना होगा अगले गेंदबाज कौन होते हैं। मेरे ख्याल से मयंक को बुलाया गया है गेंदबाजी लाइनअप पे। अब मयंक अपने कप्तान के भरोसे में कामयाब होते हैं कि नहीं, देखने को मिलेगा। इस मैदान में फर्स्ट इनिंग की टोटल एवरेज स्कोर 96 के आसपास है। उस स्कोर को आज एकता 11 को टच करना होगा, तभी इस मैच में
कुछ कर पाएंगे। और एसडीएम ऑफिस एंड से मयंक। एक बार फिर से हिमांशु स्ट्राइक पे। अगली गेंद पटकी हुई गेंद और सही नसीहत मिड विकेट की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में, शानदार चौका। अच्छी बैटिंग हिमांशु के द्वारा। और एकता 11 को बताना चाहूंगा कि राघव राइडर्स में भी बिग बिग प्लेयर हैं, जो स्वयं कप्तान प्रणीत सिंह बग्गा और अन्ना बी मोहन राव, जो कि आज ही अपने घर घर विजयवाड़ा से आए हैं। अब देखते हैं अगले बॉल के लिए फील्डर चेंज करते हुए। और ये अच्छी बॉल वापसी करते हुए बॉलर पहले ही आगे निकल गए थे हिमांशु इस गेंद के लिए। बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी गेंदबाज की मयंक। अगली गेंद और स्लोअर ओहो। कप्तान से मिसफील्ड। एक चांस बनता था विकास, कैच आराम से हाँ, शायद चांस हाथ था, में। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई पर बहुत बड़ी गड़बड़ी खड़े कप्तान राघव राइडर के प्रणीत सिंह बग्गा के द्वारा। अब उनको ये विकेट कितना खलेगा आगे देखने को मिलेगा। और ये दिशा से भटके हुए बॉल निश्चित ही वाइड, खड़े अंपायर रवि फरीकार के द्वारा। और ये फिर से अच्छा शॉट, निश्चित ही 4 रन की ओर जाते हुए 4 रन। कवर की दिशा में लपक कर बल्ला घुमाया, बहुत बढ़िया शॉट। प्रणीत सिंह बग्गा कोई चांस नहीं फील्डिंग का, बहुत बड़ा गैप दो फील्डरों के बीच। धर्म निताम खड़े हैं, प्रणीत बग्गा बीचों बीच एक बढ़िया शॉट। इसी बीच और ये घुमाया हुआ शॉट, अच्छी फील्डिंग। नहीं, काफी चुस्त है हमारे अंपायर, चील की नजर जैसे देखते हैं बॉल को। और क्या बोलना चाहेंगे मनीष भैया हमारे दोनों अंपायर के बारे में? जी दोनों अंपायर काफी अनुभवी, जितनी उम्र उससे 2 गुना अनुभव मैचों का। अगली गेंद एक बार फिर से हिमांशु तैयार। और ये फिर से कप्तान की ओर बॉल मिसफील्ड। इस बार बहुत अच्छी फील्ड, बॉल को रोका। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये रिवर्स स्वीप खतरा और बेहतरीन फील्डिंग, कड़ा फील्डर डिगेश्वर बॉल। और ये अच्छा विकेट, बहुत बड़ा विकेट हिमांशु यादव का। बॉलिंग डिगेश्वर पाल है ना? हाँ।
और हिमांशु की जगह लेने जा रहे हैं हमारे खतरनाक प्लेयर धीरेन गिल भैया। धीरेन भैया जी हाँ, अगले 43 बल्लेबाज के रूप मैचेस, में 477 रन का स्कोर। धीरेन गिल उर्फ धीरेन गिलहरे काफी घातक बल्लेबाज, टीम के लिए काफी कुछ कर चुके हैं। आगे भी इनको सहयोग एकता एलन को देना होगा। एक बार फिर से दिगेश्वर, अगली गेंद। और ये पहली बॉल घुमाए वो शॉट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। आते ही साथ अपना छाप छोड़ते हुए धीरेन भैया एकता 11 के रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले धीरेन गिल और ये अपील, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल का सामना करेंगे धीरेन गिल और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, लेकिन फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए और ये अच्छी फील्डिंग। अंपायर का फैसला आना वाकई बहुत अच्छी फील्डिंग प्रणीत बग्गा की। बॉल का पीछा किया, हवा में खेला था, निश्चित ही, लेकिन फील्डर काफी दूर वहां से। अंपायर गए हैं चेक करने। अंपायर आज के केशव साहू और रवि फरीकार जी। 2 रन अंपायर, सॉरी 1 रन। 1 रन ले पाए थे बैट्समैन। जी हाँ, दिगेश्वर की अगली गेंद। एक बार फिर से, और ये उड़ता हुआ ग्लेन फ्लिप्स देखने को मिल गया था यहां पास। बेहतरीन फील्डिंग खड़े फील्डर सतीश के द्वारा। मनीष भैया क्या बोलना चाहेंगे इस फील्डिंग के बारे में? बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत शानदार। ऐसा लगा जैसे वो हवा में रुक गए थे। बहुत बढ़िया प्रयास था उनका। हाइट कम फाइट ज्यादा वाले प्लेयर हैं। अगली गेंद दिगेश्वर की, और ये निश्चित ही वाइट। ऑफ स्टंप से काफी दूर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज तारण। अच्छी बॉलिंग डिगेश्वर के द्वारा और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, सॉरी 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी बॉलिंग करते हुए राघव रॉयल के बॉलर के द्वारा। जी हाँ, सर्कल ओवरों में ये अच्छा स्कोर है। रॉघव राइडर ने अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, 2 विकेट भी निकाल लिए हैं। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं अन्ना बी मोहन राव। जी, सर्कल ओवर समाप्त हुआ, फील्डर फैल जाएंगे। अब देखना है बल्लेबाज क्या रणनीति बनाते हैं। जी, बी मोहन राव अनुभवी गेंदबाज, बल्लेबाजों को किस तरह से परेशान करना है अपनी स्लो बॉलिंग से जानते हैं। कटर है, काफी वेरिएशन है इनके पास। धीरेन गिल भी काफी अच्छे बल्लेबाज, देखना में एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। और ये अच्छी बॉलिंग जड़ में डाली हुई बॉलिंग अन्ना के द्वारा। बॉल ने बहुत ज्यादा उछाल लिया, अनियमित उछाल, शायद नीचे रहती तो स्टंप पे बेस्ट जाती। वर्सेस बेस्ट देखने को मिल रहा है।
और ये घुमाया हुआ शॉट, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बॉल दर बॉल, बहुत अच्छी मनीष भैया, गेंदबाजी। क्या लगता है अगले बॉल में आपको? देखना होगा धीरेन्द्र क्या सोच रहे हैं। अभी तक तो बॉलर हावी हैं इस खेल में। और ये उठाकर घुमाया हुआ खेला हुआ शॉट खतरा हो सकता खतरा, है, ये जी हाँ प्रणीत है, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग टीम के कप्तान के द्वारा। काफी बहुत ही दूर रहेगा खराब गेंद से। फील्डिंग। अगर इस विकेट को ले लेते तो आप निश्चित ही टीम को काफी कम स्कोर पे रोक सकते थे, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग टीम के कप्तान भाई प्रणीत सिंह बग्गा के द्वारा। एक बार फिर से तैयार बी मोहन राव उर्फ अन्ना। अन्ना अपनी फिरकियों में धीरेन्द्र भैया को फंसा लिए थे। धीरेन्द्र है स्ट्राइक पे, अगली गेंद। और ये उस कैच में जख्म में नमक छिड़का हुआ शॉट। इंजन भी मैच देखने आया है। ट्रेन थोड़ी धीमी गति से जाती हुई शायद मैच देखने के मूड में। धीरेन्द्र भैया की शॉट देखने के लिए पूरा बोगी खाली कर दिए। सॉरी, मालगाड़ी बोलते हैं। ये पिछला कैच में जख्म देने वाला शॉट था मनीष भैया। जी जी जी, वो एक कैच जो ड्रॉप हुआ था उसका नुकसान है ये। अभी देखना है, रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए थे आज के कैच में, मैच में ड्रॉप होने के बाद। तो और ये फिर से घुमाया एक हुआ और खतरा। शॉट, लेकिन बॉलर से भी मिसफील्ड। जी हाँ, इतने चांस देंगे अब अगर अगली टीम को तो निश्चित ही वो बहुत भारी पड़ेंगे। अन्ना से इस प्रकार का कैच छूटता तो नहीं है, लेकिन छूट गया। ये मालगाड़ी में बता रहे हैं कि राहुल जी गुप्ता का कैश आया था, खाली करके वापस जा रहा है। और ये स्टेट के दिशा में खेला हुआ शॉट, बॉल, 4 रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अन्ना के ओवर में धीरेन्द्र गिलबिया का 2-2 कैच ड्रॉप किए हैं स्वयं कप्तान राघव राइडर्स के और स्वयं रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले अन्ना बी मोहन राव के द्वारा। जी हाँ, अगर हम धीरेन्द्र का विकेट इसमें जोड़ लेते हैं तो ये विकेट 3 विकेट होते और रन भी 24 ही होते, लेकिन जो 2 कैचेस छूटे हैं उसका नुकसान है ये। धीरेन्द्र बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, इस तरह के मौकों में फिर वो बहुत महंगे साबित होंगे राघव राइडर को। अब अगली बॉलिंग का भार किनको देते हैं टीम के कप्तान? और अगले बॉलर के रूप में आए हैं मैं नागेश सुल्तान। सामना करेंगे 07 की जर्सी पर तारन। 8.5 का औसत चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। एक बार फिर से तैयार, और यॉर्कर की ऑफ बॉल की दिशा में मारा शॉट। काफी तेज फील्डर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल बाउंड्री पार, चौके का इशारा अंपायर का। टीम के चेतन साकरिया कहलाते हैं नागेश सुल्तान। नागेश सुल्तान पहली गेंद पर चौका खा बैठे। बल्लेबाज तैयार खड़े थे तारन। देखना है अगली गेंद में। और एक घुमाया हुआ शॉट, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगा और कोई नुकसान नहीं।
धीरेन 17 के निजी स्कोर पे टीम का टोटल स्कोर 38 रन। ऑफ की दिशा में कार जिन भाई साहब का धन्यवाद, बोलने का समय नहीं दिया, थैंक यू। और ये निश्चित ही बहुत ही क्लोज, खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो पड़ते तो। आज राघव राइडर्स अपने फील्डिंग से थोड़ी सी चूकते हुए, अच्छी फील्डिंग के नाम से जाना जाते हैं राघव राइडर्स, लेकिन आज उनके खिलाड़ियों में उस प्रकार का गोंद चिपका नहीं हाथों में। और ये घुमाया हुआ शॉट, फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं। निश्चित ही नागेश ने वापसी की है अपने बाकी गेंदों में। पहली गेंद पे चौका जो खाया था, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। नहीं नहीं, नहीं। और ये घुमाया हुआ शॉट, गगन चुम्मी, 6 रन, पोस्टर वाला 6 रन। इसी कारण उस पिछले बॉल में सिंगल नहीं लिए थे धीरेन गिलबिया। और अगली बॉल, और ये यॉर्कर लेंथ की बॉल, ओवर की समाप्ति। अच्छी वापसी करते हुए टीम के चेतन साकरिया। पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। अच्छी बॉलिंग करते हुए टीम राघव राइडर्स, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए टीम राघव राइडर्स। टीम एकता 11 के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले धीरेन गिल बिया का 2-2 कैच लपक चुके हैं और एक रन आउट का चांस भी मिला था, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए टीम राघव राइडर्स। रन आउट का चांस भी टीम के कप्तान प्रणीत भाई को मिला था, लेकिन वो रन आउट नहीं कर पाए और अगले बॉलर के रूप में आए हैं धीरेन 23 रनों के निजी स्कोर पे बी 12 गेंद मोहन खेलकर। राव। तारन एक बार फिर से स्ट्राइक पे। और तारन नहीं है, विषम गए हैं तारन, तारन की जगह लेने रिटायर आउट हो। और ये दिशा से भटके शाहरुख खान के समान बाहें फैलाते हुए हमारे अंपायर वाइट। 1 मिनट, 1 मिनट, अंपायर गेम थोड़ा रोके। थोड़ा स्कोरिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। डीजे वाले और इशारा ना बाकी स्कोरर का। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ दोनों टीम के द्वारा। मनीष भैया क्या लगता है
जिस हिसाब से क्रिकेट चल रहा है उस हिसाब से टीम का स्कोर कितना जा सकता है? जी बिल्कुल विकास भाई, 100 रन 110 रन तो मुझे बोर्ड पे दिख रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इतना रखना भी होगा, एक अच्छी टीम है। बी मोहन राव, प्रणीत बग्गा। बी मोहन राव ने पिछले मैच में 50 मारी थी। मनीष भैया, अगर इन दोनों बल्लेबाज का विकेट नहीं जाएगा तो टीम का स्कोर अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है आपके अनुसार? 120 के आसपास रन मुझे। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ, आप और स्क्रीन पर स्कोरर देख रहे का हैं एक इशारा आया, पॉइंट टेबल अंपायर का। मैच चालू करा सकते हैं भाई। पॉइंट टेबल देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। अगली गेंद। और ये यॉर्कर लेन की बॉल, अच्छी बॉल अन्ना के द्वारा। काफी मिश्रण कराने के लिए जाने जाते हैं अन्ना। और ये फिर से लपकता हुआ कैच। काफी इजी कैच था ऐसा प्रतीत हो रहा था यहां से, लेकिन कैच लपका। फिर से प्रणीत सिंह बग्गा के द्वारा। स्कोर 47 रन 47। अगली बॉल का सामना करेंगे धीरेन गिल भैया। और ये यॉर्कर लेन की बॉल, 6 के 6 बॉल यॉर्कर में मारना चाहते हैं इस बार अन्ना। जी विकास, काफी वेरिएशन है अन्ना के पास। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक। और लीग मैचों का अंतिम दिन, आतिशबाजी हो रही है मैदानों में। और ये मिश्रण के लिए जाने जाते हैं, वही मिश्रण दिखाता हुआ इस बॉल पे। जी हाँ, पिछली कुछ गेंदें बहुत तेज निकली थी और अभी स्लोअर वेरिएशन। बहुत अच्छी गेंदबाजी अन्ना। अभनपुर में जोफ्रा आर्चर के नाम से जाने जाते हैं अन्ना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं इस टीम के। अगली गेंद एक बार फिर से धीरेन्द्र स्ट्राइक पर। और ये फिर से ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइट बॉल का वाइड। इशारा। जी हाँ, टीम काफी उत्साहित, काफी आतिशबाजी करती हुई लीग मैचों के अंतिम दौर पे। और एक बार फिर से पटकी हुई गेंद घुमाकर मारा है मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद, रन लेने से मना किया। धीरेन खतरा महसूस कर रहे थे शायद। और सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर। जी हाँ, नए नियम के मुताबिक जब भी क्रीज छोड़े तो बताकर छोड़े बल्लेबाज एक बार अंपायर को। बी मोहन राव अगली गेंद लेकर धीरेन के लिए। और ये उस मिश्रण के साथ अपना स्पेल खत्म करते हुए अन्ना बी मोहन राव। जी, 2 वाइट गेंदों को छोड़ दे तो बहुत अच्छा स्पेल था। 6 टीम का ओवर, स्कोर 48 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 3 बहुत विकेट के नुकसान पे। अच्छी बॉलिंग करते हुए अन्ना। मैंने पहले ही बताया था जोफ्रा आर्चर वाले मिश्रण करना में कामयाब है अन्ना। अच्छी बॉलिंग की। पिछले ओवर में अन्ना ने एक कैच उठा भी था, लेकिन कीपर के द्वारा कैच लपक दिया गया। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं टीम के राघव राइडर्स की ओर से नागेश सुल्तान। सुल्तान देखते हैं कितना सुल्तानी पारी करते हैं। और एक घुमाया हुआ शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, बॉल ढुलता हुआ फील्डर के हाथों में। 1 रन। आपकी टीम और विकास स्ट्राइक में भाई आ चुके बहुत हैं ज्यादा धीरेन गिल। और बोल्ड हो गए। काफी धीरेन। अच्छी बॉल नागेश सुल्तान की ओर से।
अच्छी बॉल किए हैं नागेश सुल्तान, जो कि बहुत बड़ा विकेट लेने में सफलता प्राप्त किए। और धीरेन गिलबिया की जगह संभालने गए हैं भूषण। अब आपको क्रीज में देखने को मिलेगा दोनों भाई भीषम गोस्वामी और भूषण गोस्वामी। और अगली बॉल का सामना करेंगे भूषण। और ये घुमाए हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, कैच आउट। इस प्रकार की फील्डिंग के नाम से जाने जाते हैं राघव राइडर्स। अच्छी फील्डिंग, और कुछ खास नहीं कर पाए भूषण अपनी इस पारियों में। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं 23 जर्सी नंबर प्रीतम। प्रीतम को चाहिए कि यहां से लंबे लंबे हिट मारे ताकि टीम का अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। जी हाँ, 22 मैच 126 रन का रिकॉर्ड इनका, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। देखते हैं आज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये ओ, कलाम तगड़ा शॉट, क्या नजाकत शॉट था इसमें। क्या बोलना चाहेंगे मनीष भैया इस शॉट जी के बारे हाँ, में। कलाइयों का उपयोग और चौका बटोरा है, बहुत शानदार बल्लेबाजी पहली गेंद पर। अच्छा शॉट, इस प्रकार से बाउंड्री जोड़ने होंगे अगर टीम को अच्छी मजबूत स्थिति में खड़ा करना है तो। और कहीं ना कहीं बॉलर वापसी किए लेकिन मिस फील्ड। अच्छी बॉलिंग नागेश सुल्तान के द्वारा। और अगला बल्लेबाज के रूप में है स्ट्राइक पे भीषम। और ये निश्चित ही बाउंड्री गगन चुम्बी छक्का। अच्छा शॉट भीषम के बल्ले से निकलता हुआ। और अगले बॉलर के रूप में अगर प्रणीत सिंह बंका हो तो हाथ उठा दे। थैंक यू। एकता 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर। और देखते हैं टीम के कप्तान स्वयं बॉलिंग करने आए हैं, क्या कारनामा करते हैं। और ये करीबी मामला हो सकता था। काफी मिश्रण करने के लिए जाने जाते हैं राघव राइडर्स के कप्तान, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। और ये फिर से घुमाया अपील, लेकिन कोई नहीं, नुकसान नहीं। अच्छी बॉलिंग करते हुए टीम के कप्तान मिस्टर प्रणीत सिंह बग्गा। अच्छा स्लोअर करते हैं प्रणीत।
और ये फील्डर मौजूद, खतरा और आउट। मैंने पहले ही बताया था कि प्रणीत सिंह बग्गा अपनी ओवर में निश्चित ही विकेट लेने में कामयाब होते हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सुदर्शन। 18 नंबर की जर्सी में सुदर्शन यादव। आज लीग मैच का अंतिम दिन है। और अगले बॉल, और ये फिर से अच्छी बॉल, लेकिन उतनी शानदार बैटिंग सुदर्शन के द्वारा आते ही 6 रन से अपना खाता खोलते हुए। काफी देरों से टीम एकता 11 का बाउंड्री नहीं आया था, आते ही 6 रनों से अपना खाता खोले सुदर्शन यादव। और हमारे साथी कमेंटेटर मनीष भैया आ चुके हैं। और ये फिर से अपील। ओहो, काफी अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन प्रणीत बग्गा की, बल्लेबाज को छकाया। लेकिन हमारे अंपायर के बाद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मनीष भैया? ओहो, दोनों अंपायर काफी अनुभवी, विकास भाई, रवि फरीकार और केशव भाई, बहुत अच्छे अंपायर, बहुत अच्छे खिलाड़ी। इनको आप प्रेशर में नहीं डाल सकते। जी हाँ, और ये अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये 4 रन। ओहो, ओवर की समाप्ति। अच्छा गैप ढूंढा था बल्लेबाज ने, बढ़िया शॉट। एक बार फिर से गेंदबाज मयंक, 8 ओवर की समाप्ति, 70 रन। हाँ जी, बताना चाहूंगा कि APL 2 में जो टॉप पॉइंट टेबल में जो टॉप 4 में रहेंगे वही टीम क्वालिफाई करेंगे, और बाकी के टीम जी मैच हाँ, का आनंद मारियो उठाएंगे। 11, मारियो रिटर्न्स सबसे टॉप में, महादेव क्रिकेट क्लब, एकता 11 और श्री हनुमान ब्रिक्स, ये 4 टीमें टॉप 4 में दिख रही हैं। आज का लीग मैच, उसके बाद फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। अगली गेंद, और ये बेहतरीन शॉट ऑफ की दिशा में, 6 रन। जी हाँ, आज के लीग मैच कंप्लीट होने के बाद पॉइंट टेबल में और भी सुधार होगा और आपको टॉप 4 टीमें निकल जाएंगी, उसके बाद ही आगे के। 1 मिनट, और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, काफी लंबा छक्का, निश्चित थी 125 मीटर की दूरी तय किए। अच्छा बैटिंग करते हुए भीषम भाई, हैट्रिक का चांस, हैट्रिक पर है भीषम भाई। अब देखते हैं कि इस बॉल पे हैट्रिक लगाते हैं कि गेंदबाज मयंक बघेल अपना वापसी करते हैं। अच्छे बॉलर है मयंक बघेल, लेकिन उतने ही खूंखार बैटिंग में भीषम। और ये वापसी किए, जड़ की बॉल, और स्ट्राइक में आए हैं सुदर्शन, जो कि 3 बॉलों में 1 छक्का और 1 चौका के साथ खड़े हैं। और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, फील्डर के ऊपर से 6 रन। बहुत बढ़िया सुदर्शन, बढ़िया शॉट लगाया इस बार सुदर्शन के बल्ले से। 4 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं भीषम, 6 गेंदों में 21 रन। टीम का स्कोर 89।
अभी भी इस ओवर का 2 बॉल आना शेष। और ये फिर से घुमाया शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सुदर्शन यादव और हैट्रिक पे है अब सुदर्शन। जी हाँ, मैं टीम का स्कोर 90 रन ही देख रहा था, लेकिन इस ओवर में ही सुदर्शन ने गेम पलट दिया। काफी महंगा ओवर आता हुआ मयंक के द्वारा। और ये शॉट गगनचुंबी, 6 रन। ओहो, बहुत काफी बढ़िया शॉट। महंगा ओवर, 31 रन, 6-6-1, 6-6-1 ओवर में 5 छक्के लगाए हैं और टीम का सुदर्शन बढ़ता ने। हुआ स्कोर 101 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। और हम बात कर रहे थे पॉइंट टेबल के बारे में। जी हाँ, पॉइंट टेबल की 4 टीमें आज के लीग मैच के बाद जो भी क्वालिफाई करेंगी टॉप 4 टीम, वो आगे के बहुत ही अच्छी दौर पे बैटिंग जाएंगी। सुदर्शन और भीषम के द्वारा। सुदर्शन 6 बॉलों में 28 रन के निजी स्कोर पर टॉप पे अभी भी खड़े हैं। 11, महादेव क्रिकेट क्लब, एकता 11 और श्री हनुमान ब्रिक्स, ये 4 टीमें अभी टॉप टेबल में। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं टीम के स्वयं कप्तान प्रणीत सिंह बग्गा। देखते हैं कि इन जोड़ी को तोड़ सकते हैं कि नहीं। जी विकास भाई, दोनों बल्लेबाज अभी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। 6 बॉलों का सामना कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और थोड़ा रनिंग में गड़बड़ी बॉलिंग लाइन में। और ये पहला बॉल, अच्छी बॉलिंग प्रणीत के द्वारा। जी हाँ, अंतिम ओवर। मनीष भैया क्या बोलना चाहेंगे इस बॉलर के बारे में। जी, प्रणीत बग्गा काफी अनुभवी बॉलर, बल्लेबाज को छकाना जानते हैं। टेस्ट के टॉप बॉलर में गिने जाते हैं जी हाँ, अवधपुर अंचल में। और ये दिशा से भटका, वाइड का इशारा खड़े अंपायर रवि फरिकार के द्वारा। जी हाँ, राघव राइडर को लीड कर रहे हैं, तो निश्चित ही जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। एक बार फिर से प्रणीत बग्गा तैयार, भीषम स्ट्राइक पर। और ये ओहो, एक कमजोर गेंद, खराब गेंद, ये बहुत ही खराब बॉलिंग, ओवर पिच गेंदबाजी। छक्का भीषम के बल्ले से। अच्छी बॉलिंग के नाम से जाने जाते हैं प्रणीत सिंह बग्गा। जी हाँ, इसके पहले जो गेंद रखी थी वो सीधे पैरों के पास थी, अभी खींच के रखा और भीषम को बल्ला घुमाने की जगह मिल गई। एक बार फिर से अगली गेंद प्रणीत बग्गा, भीषम स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइक में सुदर्शन। और ये बहुत ही खराब बॉलिंग, लेकिन जी हाँ, सही नतीजा नहीं दे पाए। और कीपर रनआउट का अपील मांगते हुए अंपायर से, लेकिन मैंने बताया था काफी अनुभवी अंपायर हैं केशव भाई और रवि फरिकार। जी हाँ, 108 रन टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस इनिंग का 3 बॉल आना शेष। 3 गेंदें शेष। और ये कीपर से चूक, फील्डर दौड़ते हुए, और ये काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन ले चुके हैं वाइड बाई के रूप में। 2 रन दौड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतनी ही खराब कीपिंग। कश्यप सर हैं शायद, अच्छी फील्डिंग उनका। एक बार फिर से अगली गेंद प्रणीत बग्गा की। और ये मिश्रण, अच्छी मिश्रण देखने को मिला इस बॉल में। मनीष भैया मैं बताना चाहता हूं कि अटल आवास में जो टेस्ट मैच होता है संडे में, उसमें
टॉप 1 में रहते हैं बॉलिंग रैंकिंग में प्रणीत सिंह बग्गा, अच्छे बॉलर हैं। और ये फुल टॉस की बॉल फील्डर से चूक, लेकिन नो बॉल का इशारा, नो बॉल, नो बॉल देखना होगा। अब बल्लेबाज Free को hit, no मौका एक ball। बार। और खतरनाक बैट्समैन स्ट्राइक पे रहेंगे सुदर्शन, जो कि 6 बॉलों में 4 छक्का और 1 चौके की मदद से 28 रन पर अपना खड़े हैं। क्या करते हैं इस बॉल में सुदर्शन, फ्री हिट और ये घुमाए हुआ शॉट, लेकिन बॉल और ये करीबी मामला, लेकिन अन्ना से मिस फील्ड। इस प्रकार की फील्डिंग के नाम से नहीं जाने जाते अन्ना, जोफ्रा आर्चर कहलाने वाले हैं अन्ना, लेकिन इस फील्डिंग में और ये घुमाया हुआ शॉट बहुत बढ़िया निश्चित शॉट, रन। बहुत बढ़िया शॉट। खड़े खड़े इंतजार करते भीषम। ओवर क्रीज की पर। समाप्ति। मनीष भैया आपने बताया था कि टीम का स्कोर लगभग 120 के पास जा सकता है और 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन 6 विकेट पर। राघव राइडर्स के लिए 121 रन का काफी बड़ा लक्ष्य मिला है, लेकिन राघव राइडर्स में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं डिगेश्वर पॉल, मयंक बघेल और बाकी का नाम भी लेना चाहूंगा, लेकिन इन दोनों अगर खड़े रह गए तो 121 रन का लक्ष्य आसानी से 7 ओवर में पूरा कर सकते हैं डिगेश्वर पाल। डेविड वार्नर के नाम से जाने जाते हैं डिगेश्वर पाल, अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर हैं अवनपुर अंचल में। 16 गेंदों में 60 रन की पार्टनरशिप के बदौलत 120 का टारगेट, 120 टोटल रन, 121 का टारगेट दिया है। बहुत अच्छी पार्टनरशिप भीषम और सुदर्शन की, 60 रनों का पार्टनरशिप काफी मजबूत। और एकता 11 फील्ड पे उतरते हुए काफी धीमी शुरुआत की थी टीम एकता 11 ने, लेकिन उतने ही खूंखार और खतरनाक अंत दिखाते हुए टीम एकता 11 बहुत महंगे साबित हुए। प्रणीत सिंह बग्गा 14, 14.5 का औसत, मयंक बघेल 21 के औसत से रन दिए उन्होंने 2 ओवरों में 43 रन। अब राघव राइडर्स के खूंखार बल्लेबाज प्रणीत सिंह बग्गा और बी मोहन राव उर्फ अन्ना का बैटिंग आपको देखने को मिलेगा। काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर प्रणीत सिंह बग्गा, जो कि मेरे दोस्त और अच्छे बैट्समैन हैं। इसके पश्चात 2 और मैच होना है। इसके पश्चात अगला मैच सारकेश्वर नाथ वर्सेस रॉयल राजपूत। बहुत ही खतरनाक मुकाबला देखने को मिलेगा अगले मैच में। इस मैच में भी मिल रहा है आप लोग को और जल्दी से फील्ड जमाएंगे टीम एकता 11। आज धीरेन गिल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब तक धीरेन गिल भैया मैदान पे थे अगली टीम के बॉलर का खौफ बना था।
अब देखते हैं कि राघव राइडर्स की ओर से ओपनिंग कौन जाते हैं। मयंक बघेल जो कि खतरनाक फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जा रहे हैं मयंक बघेल। अब वो ओपन जाते हैं कि देखने को मिलेगा। राघव राइडर्स के कप्तान अपना ओपनर जल्द से जल्द भेजे। दस ओवर में 121 रन की आवश्यकता और ओपनिंग में जाते हुए सतीश और मयंक बघेल। बॉलिंग लाइनअप में होंगे जी हाँ, मयंक बघेल अच्छे बल्लेबाज, पिछले मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आज देखना होगा राघव राइडर को किस तरीके से वो लीड करते हैं बैटिंग लाइनअप पे। थोड़ा तूफान आता हुआ कमेटी बॉक्स में और स्ट्राइक में होंगे सतीश, नॉन स्ट्राइक में रहेंगे मयंक। बॉलिंग लाइनअप में है टीम के कप्तान भीषम गोस्वामी, स्ट्राइक में रहेंगे सतीश। जी और हाँ, ये ओवर की पहली बॉल, और ये अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, और ये घुमाया हुआ शॉट, लेकिन बैट कहीं और बॉल कहीं और। कोई बैट और संपर्क बॉल का नहीं कोई बल्ले से। संगम नहीं। मनीष भैया क्या बोलना चाहेंगे इस शॉट के बारे में? जी हाँ, बल्लेबाज ने सिर्फ बल्ला घुमाया था। अगली गेंद, फुल टॉस बॉल, हल्के हाथों से खेला, 1 रन। फुल टॉस बॉल और मौका था निश्चित ही ऑफ की दिशा में खेला था शॉट, फील्डर मौजूद और हाथ से छिटकी गेंद। निश्चित ही ये कैच पकड़ना था उन्हें। मयंक बघेल खतरनाक बल्लेबाज हैं, इस तरह के जीवनदान। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, कैच आपको नुकसान करेंगे अगर छूटते हैं तो। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद जड़ पे, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, 1 रन बिना किसी नुकसान के राघव राइडर्स। बहुत अच्छी गेंदबाजी भीषम की, एक अच्छे ऑलराउंडर। हिमांशु यादव गेंदबाजी पे, दूर रखी गेंद,
लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, 1 रन। फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर से स्ट्राइक पर मयंक। गेंदबाज है हिमांशु, छोटे कद के गेंदबाज, काफी अच्छे गेंदबाज। आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए। बल्लेबाजी में देखना है आज टीम के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं 1 के छोटे कद के गेंदबाज। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बहुत सारे खेल खेलते हैं हिमांशु, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी। एक बार फिर से तैयार, एक बार फिर से बल्ला घुमाया काफी दूर लेग स्टंप से। ऑफ का इशारा अंपायर का, वाइड का इशारा। जी हां, राजधानी एक्सप्रेस अभनपुर। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज। ओहो, ऑफ की दिशा में खेला शॉट, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड हुआ है। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं बल्लेबाज। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स। जी हां, बल्लेबाज नए नियम के मुताबिक जब भी क्रीज छोड़े तो एक बार अंपायर को बताकर क्रीज छोड़े, अन्यथा आपकी जवाबदारी होगी अगर किसी तरह की अपील या विकेट होता है तो। अगली गेंद हिमांशु यादव, बहुत अच्छी फील्ड। जी हाँ, शॉट पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्ड, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों को। टीम का रुका स्कोर 5 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, और बहुत बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, सीधा थ्रो। निश्चित ही खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होती तो। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया थ्रो खिलाड़ी के द्वारा। और काफी अच्छी बॉलिंग हिमांशु के द्वारा। जी हाँ, ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन, टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। ठंडी हवा चलती हुई और अगले बॉलर के रूप में आए हैं टीम के स्वयं कप्तान भीषम गोस्वामी। खिलाड़ियों को इसी ठंडी का इंतजार होता है ताकि वो आसानी से क्रिकेट खेल सके। लगता है आज डीजे वाले को भी ठंड लग चुकी है। अगली गेंद, और ये ओहो। काफी, लेकिन इस बल्लेबाज ने गर्मी लगाते हुए काफी लंबा छक्का मयंक के द्वारा। जी हाँ, ये है मयंक, इनका कैच छूटा था। निश्चित ही एक टेलन को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना होगा। बॉल मैदान के बाहर। अभी सारा दबाव गेंदबाज के ऊपर। बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार, और ये रिवर्स रिवर्स स्वीप। हाँ, इसीलिए जाने जाते हैं मयंक। जी हाँ, आपने जो कैचेस छोड़े हैं उनका हर जाना। राघव राइडर्स के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज, लेकिन काफी लंबा लंबा शॉट खेलने के लिए माहिर। निश्चित ही 2 शॉटों ने टीम का स्कोर बढ़ाया है। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। और ये फिर से घुमाया, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। सूझबूझ भरी गेंदबाजी, अभी दूर रखा गेंद को भीषम। अच्छी एक बार वापसी फिर से करते हुए। तैयार, और ये यॉर्कर लेन की बॉल, वो लेकिन उतने ही शानदार बैटिंग का नजारा मयंक बघेल के द्वारा। 4 रन का इशारा, खड़े अंपायर रवि फरीकार।
ऐसा लगा जैसे जड़ से खींची है गेंद को और धकेल दिया लॉन्ग ऑन स्ट्रेट की दिशा में। बहुत बढ़िया शॉट मयंक बघेल का। 10 गेंदों में 17 रन। एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज। और ये गेंदबाज वापसी करते हुए निश्चित ही आउट, बोल्ड। बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट था। शुरू की 3-4 गेंदें बल्लेबाज हावी था और गेंदबाज ने एक ही गेंद में वापसी कराई पूरी टीम को और खुद को। बहुत बढ़िया विकेट। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं टीम की रीढ़ की हड्डी अन्ना बी मोहन राव। 17 नंबर की जर्सी में अन्ना बी मोहन राव एमवीपी के शीर्ष में है। अन्ना शीर्ष 2 में है। अच्छे बैट्समैन है अन्ना। टीम का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पर। यह अंतिम ओवर है सर्कल ओवर का। इसके बाद फील्ड फैल जाएगी और फील्डरों को आसान हो जाएगा अपना काम। अभी सिर्फ 2 फील्डर बाहर, फिर 5 फील्डर बाहर रख पाएंगे। अन्ना को चाहिए कि लास्ट ओवर तक मैच खींचे। क्या बोलना चाहेंगे मनीष भैया इस बल्लेबाज के बारे में? जी हाँ, ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो खड़े खड़े मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है, राघव राइडर को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। पिछले मैचों में इन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए थे। एक बार फिर से तैयार भीषम। स्ट्राइक पर अन्ना। और ये स्वीप लगा दे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं। शायद इधर स्कोर रवि 1 मिनट स्कोर देख ले। 5 ही बॉल दिखा रहे इसमें। हो गया पहला छक्का, दूसरा चौका, तीसरा डॉट आया था। हाँ ठीक ठीक। क्या बात है, क्या बात है। इन दोनों अंपायर के जिस हिसाब से अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे स्कोरर को भी मात खिला दे रहे हैं। अच्छे अंपायरिंग का नजारा खड़े अंपायर केशव भाई और रवि भाई के द्वारा अच्छी अंपायरिंग करते हैं और उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं दोनों अंपायर के द्वारा। एक बार फिर से हिमांशु बॉलिंग लाइनअप पे। फील्ड में तब्दीली। धीरेन गिल काफी क्रिकेट समझते हैं। धीरेन जानते हैं कौन सा बल्लेबाज कहां खेल सकता है। एक बार फिर से हिमांशु बॉलिंग लाइनअप पे। बल्लेबाज हैं सतीश। 5 गेंदों का सामना करके 2 रन। सतीश को चाहिए लंबे लंबे हिट। और ये बेहतरीन बॉलिंग हिमांशु यादव के द्वारा। अच्छी बॉलिंग हिमांशु के द्वारा। शानदार गेंदबाजी हिमांशु। निश्चित से एक तैलन को वापसी कराते हुए मयंक ने जो घाव दिए थे उनकी भरपाई हिमांशु यादव कर रहे हैं। और पहली गेंद पर विकेट। और अगले बल्लेबाज के रूप में जान रहे हैं राहुल टंडन। स्टाइलिश बल्लेबाजों में जाना जाता है राहुल टंडन को। कई रील्स देखने को मिलता है राहुल टंडन का। अच्छे बल्लेबाज है मनीष भैया राहुल टंडन। जी हाँ, इनके कुछ शॉट मैंने देखे हैं। आज देखना है उस तरह का शॉट। ठंड बहुत है, दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ चौके छक्के पड़े तो उन्हें एंटरटेन हो। बी मोहन राव अभी भी क्रीज में मौजूद। आप उस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद कर सकते हैं। और उतने ही खतरनाक बॉलिंग में है हिमांशु यादव।
काफी तेज तर्रार की बॉलिंग करते हैं हिमांशु यादव। और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, अच्छी फील्डिंग खड़े फील्डर पुरानिक द्वारा। काफी अच्छे फील्डर है पुरानिक। और स्ट्राइक में आए हैं अन्ना। अगली बॉल का सामना करेंगे और ये खतरा, कैच आउट। अच्छी बॉलिंग हिमांशु के द्वारा और उतनी ही अच्छी फील्डिंग हिमांशु के ही द्वारा। काफी कुछ खास कर नहीं पाए अन्ना। जिस हिसाब से जाने जाते हैं अन्ना, उस हिसाब से आज निराशा। और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं कश्यप। अगले बल्लेबाज के रूप में जाए हैं गोविंद कश्यप सर। अब देखते हैं कि इस विशाल लक्ष्य को किस प्रकार से पार करते हैं। और उतनी ही अच्छी बॉलिंग टीम एकता 11 के द्वारा। विकेट के पीछे से धीरेन गिल पूरा मैच का अपनी ओर खींचते हुए। और ये यॉर्कर लेन की बॉल, काफी अच्छा बॉल और उतना ही अच्छा सम्मान बैट्समैन के द्वारा। और ये काफी तेज बॉल, कीपर से चूक, लेकिन स्लिप के खड़े फील्डर के द्वारा बॉल रोकते हुए। और ये दिशा से भटकते हुए एक रन। टीम का स्कोर 21, 3 विकेट के नुकसान पे। 21, अब 22 हो चुका है। 22, हाँ। जी हाँ, वाइट के साथ 22 रन। और ये अच्छी शॉट सिंगल चुराते हुए और उतनी अच्छी फील्डिंग पुरानिक के द्वारा। और कैश का वापसी। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। काफी थमा हुआ स्कोर लग रहा है मनीष भैया। जिस जी हिसाब से लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उस हिसाब से। जी विकास भैया, अन्ना भी कुछ कर नहीं पाए और बाकी बल्लेबाज भी, मयंक ने भी अच्छी कोशिश की थी लेकिन बोल्ड होकर वापस आ गए। अभी टीम के कप्तान द गेम चेंजर को आना बाकी है। और पैसा कौड़ी कैश आ चुका है। सब आ चुका है। जी हाँ, गेंदबाज हैं एक बार फिर से नए गेंदबाज। राहुल टंडन और गोविंद कश्यप क्रीज पर डटे हुए बल्लेबाजी में। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं टिकेश हितेश। अच्छी बॉलिंग करते हैं हितेश, ऊपर वारा से बिलोंग करते हैं हितेश। और ये पहली बॉल और अच्छी बॉल लाइन और लेंथ में।
अच्छी बॉलिंग का नजारा टीम एकता के जी द्वारा। हाँ, एकता 11 इस मैच में हावी होती हुई बहुत अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए फुल टॉस बॉल उठाकर मारा है, देखना है फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। एक और कैच मिस किया है, बहुत अच्छा प्रयास था। बहुत ही खराब फील्डिंग सुदर्शन के द्वारा। और ये काफी तेज गति की बॉल ओहो, बहुत अच्छी गेंद हितेश की। कीपर से चूक होती हुई, लेकिन स्लीव के फील्डर उतने ही चुस्त। जी हाँ, स्पीडोमीटर भी फेल नाप नहीं पाए इस गेंद की गति को। इन बैट्समैन का अतरंगी शॉट देखने के लिए काफी दर्शक मौजूद हैं, लेकिन इस प्रकार की बॉलिंग में बैट्समैन का अतरंगी शॉट देखने को नहीं मिल रहा है। हितेश निश्चित ही एक मौका बनवाया था, कैच छूटा। अगली गेंद एक बार फिर से और उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत बढ़िया शॉट। राहुल टंडन इसीलिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले हैं पहले भी। बढ़िया शॉट था ये, इसी तरह का बल्लेबाजी दिखाना होगा अपनी टीम को अगर आगे लेके जाना है तो। बहुत बढ़िया शॉट। टीम का स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 91 बनाना है। जी हाँ, 32 गेंदों में 91 रन की आवश्यकता। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट। 1 रन, फील्डर मौजूद, सीधा थ्रो, बढ़िया फील्डिंग, कवर की दिशा में खड़े फील्डर का। अगर इस मैच को एकता 11 जीतते हैं तो भी शायद तीसरे ही पोजीशन में रहेंगे, ऐसे क्रिक हीरोज में अपडेट हो रहा है। अब देखते हैं मैच के बाद क्या होता है। 5 ओवर के समाप्ति पर टीम का बढ़ते हुए स्कोर 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। काफी अनुभवी स्कोरर है हमारे। अगले मैच के कप्तान रॉयल राजपूत के कप्तान लेखराज और शार्केश्वर नाथ के कप्तान रोहित साहू जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें ताकि टॉस की प्रक्रिया पूर्ण किए जाए। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं सुदर्शन यादव। राहुल टंडन एक बार फिर से स्ट्राइक पे, सुदर्शन यादव गेंदबाजी लाइनअप। ओहो, बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, एक अपील बॉलर की हल्की सी। लेकिन उतने ही खतरनाक अंपायर हैं हमारे इस मैच के। इन दोनों अंपायरों को आप कभी प्रेशर में नहीं लगा सकते। और ये शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर जब तक जाते तब तक बॉल बाउंड्री के बाहर जा चुकी है। जी हाँ, राहुल को ये मैच अकेले ही खेलना होगा। 28 बॉलों में 86 रन बनाना है टीम राघव राइडर्स को। अगर ये बल्लेबाज 28 में 26 बॉल खेलते हैं तो निश्चित ही बना सकते हैं। और ये काफी अच्छी बॉलिंग सुदर्शन के द्वारा। जी हाँ, अच्छी गेंद सीधे कीपर के हाथों में, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। राहुल टंडन 12 रन के निजी स्कोर पर, गोविंद कश्यप सर 2 रन 6 गेंदें खेलकर। और ये अच्छी बॉलिंग, क्या बात है। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग करते हुए सुदर्शन। और ये और अच्छी शॉट फील्डर बॉल की ओर।
और अच्छी फील्डिंग पुरानी के द्वारा और मिस फील्ड। एक रन और चुराया ओवर थ्रो का। काफी तेज तर्रार है पुरानी, अपनी फील्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से राहुल टन। और अच्छी बॉलिंग, जड़ की बॉल, यॉर्कर लेन की बॉल। और अभी भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्रीतम साहू का आना बाकी। और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। महज 24 बॉलों में 84 रन की आवश्यकता टीम राघव राइडर्स को। और घुमाया हुआ शॉट खतरा, लेकिन बॉल फील्डर से दूर। और अच्छी फील्डिंग हिमांशु यादव के द्वारा। हिमांशु यादव हाइट कम, फाइट बहुत ज्यादा। बॉलिंग लाइन में है, लाइनअप में है हितेश। और ये और अच्छी बॉलिंग और उतनी ऑफ की दिशा में शानदार बैटिंग करते हुए और 2 रन चुराते हुए, लेकिन खड़े कीपर धीरेन गिलबिया के द्वारा रन आउट। और अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए 05 नंबर की जर्सी में द पाल, डिगेश्वर पाल। सूरज रखवार भैया के खासम खास दोस्त डिगेश्वर पाल, उनको चाहिए कि लंबे लंबे छक्के और चौके से बात करे ताकि विशाल लक्ष्य का पार कर सके। देखने को मिलेगा अब डिगेश्वर पाल क्या करते हैं। खतरनाक नजर आती हुई हितेश का। अच्छे बल्लेबाज हैं डिगेश्वर पाल, अगर उनके बैट में बॉल लग गई तो निश्चित ही 6 रन से बात करती है। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन खतरा और मिस फील्ड। बहुत बढ़िया चौका। आते ही साथ 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए डिगेश्वर, बाएं हाथ के बल्लेबाज उर्फ छोटू, छोटू के नाम से जाने जाते हैं हमारे भाई डिगेश्वर। अगले मैच के दोनों कप्तान को बुलाना चाहूंगा कि वो कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करे। सारकेश्वर नाथ के कप्तान रोहित साहू और रॉयल राजपूत के कप्तान लेखराज। और ये गेंदबाज वापसी करते हुए क्लीन बोल्ड। बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, निश्चित ही आउट होकर निराश करते हुए दर्शकों को मेरे भाई छोटू। और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं टीम के कप्तान प्रणीत सिंह बग्गा, 25 नंबर की जर्सी में। प्रणीत सिंह बग्गा का मैच देखने ट्रेन रुकी हुई, धीमी धीमी गति से जाती हुई। और प्रणीत सिंह बग्गा को इशारा करते हुए कि मारो, हम रुके हैं। और अच्छे बॉलिंग करते हुए हितेश। और ये
सिंगल चुराता हुआ। पहली गेंद पर बढ़िया शॉट प्रणीत सिंह बग्गा। टेस्ट के गेंदबाज हैं तो बल्लेबाज भी उसी तरह के हैं ऐसा सोच रहे थे, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी, पहली गेंद पे शॉट मारा। 100 के स्ट्राइक रेट में। जी हाँ, अगली गेंद। और एक घुमाए हुआ शॉट, फील्डर मौजूद हिमांशु यादव, काफी चुस्त फील्डर हैं हिमांशु। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति, 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे। टीम सारखेश्वर नाथ के कप्तान से आग्रह है कि कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करे, और टीम रॉयल राजपूत के कप्तान से आग्रह है कि वो कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करे ताकि टॉस की प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके। जी हाँ, पॉइंट टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रॉयल निश्चित राजपूत ही के 4 कप्तान टीमें जो क्वालिफाई करेंगी वो आगे के दौर पे जाएंगी और बाकी टीमों का खेल समाप्त हो जाएगा इस प्रतियोगिता में। एक बार फिर से अगले गेंदबाज लाइनअप पे। बहुत बढ़िया शॉट ऑफ की दिशा में खेला हुआ, देखना है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद और बढ़िया चेज। सारखेश्वर नाथ के कप्तान से आग्रह बढ़िया है फील्डिंग। कि कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करे। रॉयल राजपूत के जोड़ा कप्तान है। आ चुके हैं। स्कोर पे प्रीतम है गेंदबाज। अच्छे कद काठी के बॉलर हैं। अच्छी बॉलिंग, लेकिन उतनी ही खराब कीपिंग देखने को मिला। अच्छी अच्छी कीपिंग करते हैं हमारे धीरेन गिल भैया। जी हाँ, एक बार फिर से प्रीतम बॉलिंग लाइनअप पे। और ये यॉर्कर लेन की बॉल, बहुत अच्छी गेंद, गोविंद कश्यप सर समझ नहीं पाए। पंद्रह गेंदें शेष, 74 रन की आवश्यकता। और ये बहुत बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में खेला हुआ, फील्डर मौजूद, दौड़ रहे पीछे, देखते हैं फील्ड कर पाते हैं नहीं, और मिस फील्ड। 4 रन, अंपायर का इशारा और नो बॉल का इशारा। नहीं है, नो बॉल नहीं है, 4 रन का इशारा, नो बॉल है। जी हाँ, नो बॉल का इशारा। आउट ऑफ लाइन, नो बॉल। और ये अच्छी बॉलिंग, फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाए गोविंद कश्यप। जी हाँ, 1 रन से संतुष्ट। क्या लगता है मनीष भैया, इस बॉल में क्या होने वाला है? एक बार फिर से प्रणीत सिंह बग्गा जी। और ये अच्छी बॉलिंग, काफी तेज तर्रार के बॉलिंग करते हुए टीम एकता 11 के हर बॉलर के द्वारा। बहुत शानदार गेंदबाजी। और ये अच्छी बैटिंग, लेकिन फील्डर मौजूद और खतरा हो सकता था, लेकिन मिस फील्ड। और 1 रन। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51। 1 मिनट, सॉरी है, तू कैसे जाएगा? और अगले बॉलर के रूप में आए सुदर्शन। अच्छी शॉट फील्डर बॉल की ओर, लेकिन मिस फील्ड और कोई नुकसान नहीं। 53 रन, 54 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पे। 8.1 बॉल 54 रन।
11 गेंदों में 67 रन की आवश्यकता। मैच बहुत दूर जाता हुआ। 11 छक्के में ड्रॉ हो सकता है, लेकिन उतनी ही अच्छी बॉलिंग। सारकेश्वर नाथ के कप्तान रोहित भैया टॉस करने के लिए कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें। और दिशा से भटके बॉलर वाइट का इशारा हमारे खड़े अंपायर के द्वारा। और अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है, वन बाउंस फील्डर के हाथ में। और रिटायर आउट होते हुए प्रणीत, गंभीर चोट प्रणीत बग्गा जी को, इसलिए रिटायर्ड हर्ट उनके फिजियो के पास। पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मेरे को सुबह बताया थे। जी हाँ, अगले बल्लेबाज सुल्तान, नागेश नागेश सुल्तान। सुल्तान। और काफी अनुभवी कप्तान धीरेन्द्र गिल फील्ड की सजावट तब्दीली करते हुए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। और रॉयल राजपूत टॉस जीतते हुए, फैसला आना बाकी। बढ़िया और शॉट। अच्छी शॉट, आते ही साथ चौके की सहायता से अपना स्कोर बढ़ाते हुए 60 रन। काफी दूर गेंद ऑफ स्टंप के, वाइड का इशारा अंपायर का। अच्छी बॉलिंग, एक बार फिर करते से हैं। सुदर्शन बॉलिंग लाइनअप पे। और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, लेकिन खतरा बन सकता है। और कैच आउट। और अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए कैश। अंपायर महोदय से आग्रह है, 1 मिनट के लिए मैच थोड़ा रोके, स्कोरिंग में थोड़ा अपडेट आना बाकी है। ठीक है ना, नहीं बताया ना कल मेरे क्या खेलना है करके। ठीक है भैया, ठीक है, अब आपके फेवरेट टीम है ना, क्या बताओगे। दो मैच बोल बोल क्या है बाकी बोला इधर साइड में बैठा नहीं जाने जान मुझे छू के तभी अभी बोल। और श्रवण ओगरे जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करे। आपको महीन भैया याद कर रहे हैं, श्रवण ओगरे उर्फ कमॉन दत्तू। और अगली बॉल का सामना करेंगे कैश। और ये हल्के हाथों से सिंगर चलाते हुए केस।
ओवर की समाप्ति। लास्ट ओवर लेके आए हैं टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले धीरेन गिलबिया। देखते हैं क्या होता है इस ओवर में। धीरेन भैया हैट्रिक लेते हैं कि नहीं, देखने को मिलेगा। और ये अच्छी बॉलिंग, लेकिन सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज काफी मिश्रण करने के लिए महारत हासिल किए हैं धीरेन भैया। अगली बॉल और ये घुमाया हुआ शॉट, लेकिन गगनचुंबी 6 रन। अच्छे बल्लेबाजी करते हुए गोविंद कश्यप। जी हाँ, शानदार छक्का गोविंद कश्यप जी के बल्ले से। 16 बॉले में 17 रन के योगदान देते हुए और अभी 4 बॉल आना शेष। देखते हैं इन 4 बॉलों में कितना रन बनाते हैं गोविंद कश्यप जी। अच्छे बल्लेबाजी करते हैं गोविंद कश्यप जी। और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, एक और फील्डर छक्का। बने दर्शक। बहुत बढ़िया शॉट, बढ़िया गुरु की आवाज। गोविंद कश्यप जी बढ़िया खिलाड़ी हैं। एक और छक्का धीरेन गिल की गेंदबाजी पे। अगली बॉल गेंद का सामना करेंगे और ये एक फिर और से छक्का गगनचुंबी उसी छक्का, दिशा पे। हैट्रिक छक्का गोविंद कश्यप जी के द्वारा। काफी देरी के बाद आया, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। हैट्रिक छक्का लगा के खड़े हैं गोविंद कश्यप जी। और ये फिर से फुल टॉस बना लिए थे, फील्डर के द्वारा मिस फील्ड। बहुत ही खराब फील्डिंग विषम गोस्वामी के द्वारा। अंतिम बॉल आना शेष और ये फिर से घुमाया, लेकिन फील्डर मौजूद और इस तरह से एकता 11 ने मैच जीत लिया है। एकता 11 36 रनों से मैच जीतती हुई इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं